हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हमको पढ़ना है बौद्ध धर्म। कौन सा पढ़ना है? बौद्ध धर्म। यहाँ पे इनके बारे में हर एक टॉपिक को हमको क्या करना है, देखना है और समझना है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो वो है आपके गौतम बुद्ध। पहले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो वो है गौतम बुद्ध। उसके आगे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला गया कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कब हुआ और कहाँ हुआ? जन्म कब और कहाँ हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। और ये कहाँ पे हुआ था? 563 ईसा पूर्व कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी, ठीक है। लुम्बिनी मतलब कपिलवस्तु, लुम्बिनी। उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि महात्मा बुद्ध को एशिया का कहा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि महात्मा बुद्ध को एशिया का क्या बोला गया है? महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योति पूज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्योति पूज्य कहा जाता है। उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पे देखिए ये क्या महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। मतलब महात्मा बुद्ध को एशिया का क्या कहा जाता है? तो ज्योति पूज्य कहा जाता है। उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? पिता का नाम, तो उनके पिता का क्या नाम था? सुधोधन था। और यहाँ पे पूछ ले क्वेश्चन नंबर 5 में कि माता का क्या नाम था? माता का क्या नाम था? तो उनके माता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो उनके जो माता का नाम था वो था महामाया। क्या नाम था? महामाया। और ये गौतम बुद्ध के बुद्ध के जन्म के 7वें दिन
7वें दिन के बाद इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया, मृत्यु हो गया। कितने दिन के बाद? महात्मा बुद्ध के माता का क्या नाम था? तो महामाया था। और इनके बुद्ध का मतलब महात्मा बुद्ध के जो माता थी उनका निधन कब हो गया? इनके जो जन्म के 7वें दिन था उस दिन क्या हो गया था, इनका देहांत हो गया था। उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका पालन पोषण कौन किया? क्वेश्चन नंबर 6 में महात्मा बुद्ध के पालन पोषण कौन किया? कौन किया? तो कौन किया था? तो उनकी सौतेली माँ, उनके सौतेली माँ का क्या नाम था? उनके सौतेली माँ का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी था। ठीक है, जो उनकी सौतेली माँ थी उनका क्या नाम था? प्रजापति गौतमी था। उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि गौतम बुद्ध के क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि गौतम बुद्ध के विवाह 16 वर्ष के आयु में 16 वर्ष की आयु में हुआ। और किसके साथ हुआ? किसके साथ? गौतम बुद्ध का विवाह कितने उम्र में हुआ? 16 वर्ष के उम्र में हो गया। और जिनसे इनका शादी हुआ उनका क्या नाम था? इनका जब शादी हुआ तो इनके पत्नी का क्या नाम था? तो इनके पत्नी का नाम था यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ। ठीक है। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? 8वां नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है। और बोला गया कि इनके बेटे का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के बेटा का क्या नाम था? बेटा का क्या नाम था? तो क्या नाम था इनके बेटे का? तो राहुल। क्या नाम था? राहुल। ठीक है। चलिए इसके आगे क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। सिद्धार्थ के मन में वैराग्य, सिद्धार्थ के या गौतम बुद्ध के मन में वैराग्य जानने वाले 4 दृश्य। मतलब गौतम बुद्ध ने कहां पे घूमने गए थे? कपिल वस्तु में। और किसके साथ गए थे? वो तो चन्ना के साथ क्या करने गए थे? टहलने गए थे। तो वहां पे उसने क्या देखा? 4 दृश्य देखा। क्या देखा? 4 दृश्य। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि सिद्धार्थ के मन में वैराग्य जमने वाला 4 दृश्य। सिद्धार्थ के मन में जमने वाला
कितने दृश्य थे, कितने दृश्य थे। तो कितने थे, 4 दृश्य थे। और वो कौन कौन थे, 4 दृश्य, ठीक है। और कौन कौन थे वो, तो वो है आपका जो 4 दृश्य है वो है एक बुढ़ा व्यक्ति, पहला क्या है, एक बुढ़ा व्यक्ति, ठीक है। क्या है, पहला क्या है, एक बुढ़ा व्यक्ति। 2 नंबर में है एक बीमार व्यक्ति और एक मृतक का शव। 2 नंबर में क्या है, एक बुढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति। और यहाँ पे तीसरा कौन से है, तीसरा है एक मृतकों का शव। क्या है, एक मृतकों का, एक मृतक का शव। शव मतलब क्या होता है, लाश, ठीक है। और यहाँ पे जो 4 नंबर थे तो वो क्या थे, तो वो है एक सन्यासी को। किसको देखे थे, एक सन्यासी को, एक सन्यासी, सन्यासी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि सिद्धार्थ के मन में जमने वाले कितने दृश्य थे, तो 4 दृश्य थे। और ये कहाँ गए थे, तो इनके मन में 4 दृश्य जगह थे कपिल वस्तु। कहाँ पे, कपिल वस्तु। क्या करने गए थे, टहलने गए थे। क्या करने, टहलने। कपिल वस्तु क्या करने, सैर करने गए थे, सैर करने के लिए। तो वहां पे क्या देखिए, 4 दृश्य देखिए। कौन कौन से दृश्य था, तो पहला था एक बुढ़ा व्यक्ति, और दूसरा व्यक्ति कौन था, एक बीमार व्यक्ति, तीसरा था एक मृतक शव मतलब एक मुर्दा हुआ लाश, और 4 नंबर पे क्या देखिए, एक सन्यासी को। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष के अवस्था में, कितने वर्ष के अवस्था में अपना गृह त्याग दिए। कितने वर्ष की अवस्था में, तो 29 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष, 29 वर्ष, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने क्या किया था, अपने घर को त्याग दिया था। और जब गृह को त्यागे तो ये किसकी खोज में निकले, तो सत्य के खोज में, सत्य के खोज में निकल पड़े। गौतम बुद्ध ने जब 29 वर्ष के अवस्था में अपने गृह को त्यागे थे तो ये किस चीज के खोज में निकले थे, तो सत्य के खोज में निकल पड़े थे। उसके आगे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, एक मिनट रुकिएगा। चलिए उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला गया कि सिद्धार्थ गृह त्यागने की घटना को क्या कहते हैं। सिद्धार्थ के गृह त्यागने की घटना को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो गृह त्यागने की घटना को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण,
निष्क्रमण, निष्क्रमण, ठीक है, क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। उसके आगे बोला गया कि सन्यासी बनने के बाद, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। यहाँ पे 13 में बोला गया कि सन्यासी बनने के बाद वो कहाँ चले गए थे, तो वैशाली। कहाँ चले गए थे, वैशाली। सन्यासी बनने के बाद वो कहाँ चले गए थे, वैशाली। और उनका प्रथम गुरु, वैशाली चले गए और उनका प्रथम गुरु कौन बना, उनका प्रथम गुरु, तो उनका प्रथम गुरु कौन था, अलार कलाम। कौन थे, अलार कलाम, ठीक है। और वहां के उनके जो प्रथम गुरु थे कौन थे, अलार कलाम थे। उसने किस शिक्षा का ग्रहण किया, तो शाक्य, अलार कलाम ने उनके शाक्य दर्शन का शिक्षा प्राप्ति की। उनके प्रथम गुरु अलार कलाम, ठीक है। उसने शाक्य, किस चीज का, शाक्य दर्शन, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन की क्या किए, शिक्षा प्राप्त किए। सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त किए। कौन, तो जो सन्यासी बने थे, कौन सन्यासी बने थे, गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ। तो जब सन्यासी बने थे तो वो कहाँ चले गए थे, वैशाली। और वहां पे उनका प्रथम गुरु कौन बना, तो अलार कलाम बने, ठीक है। और उसने जो शिक्षा ली तो उस शिक्षा को क्या कहते हैं, शाक्य दर्शन की शिक्षा प्राप्ति की। किसके, शाक्य दर्शन की शिक्षा प्राप्ति की। अलार कलाम से शिक्षा लेकर वो कहाँ चले गए, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि अलार कलाम से शिक्षा लेकर कहाँ चले गए, शिक्षा लेकर राजगीर चले गए। कहाँ पे, राजगीर चले गए। किससे शिक्षा लेकर, अलार कलाम से शिक्षा लेकर कहाँ चले गए, राजगीर चले गए। और पहुंचे और उनके दूसरे गुरु क्या हुए, वहां पे पहुंचे, वहां पे पहुंचकर उनके दूसरे गुरु तो उनके दूसरे गुरु कौन बने, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन बने, रुद्रक रामपुत्र। अलार कलाम से क्या किए, शिक्षा लिए और कहाँ चले गए, राजगीर चले गए। और वहां पे जाके उनका जो दूसरा गुरु बने वो कौन बने थे, तो रुद्रक रामपुत्र बने थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे उसके आगे हम देखते हैं, उसके आगे आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उर्वेला में सिद्धार्थ के कितने उर्वेला में सिद्धार्थ के कितने शिष्य साधक बने, कितने शिष्य साधन बने, तो कितने शिष्य थे, 5। कितने शिष्य थे,
5 थे और पांचों कौन कौन थे वो? पहले में कौन थे? कौंडिन्य। 2 नंबर पे कौन थे? वप्पा। कौन थे? वप्पा थे। उसके बाद है कि भादिया। 3 नंबर में कौन था? भादिया। और 4 नंबर पे कौन थे? भदिया। 4 नंबर पे थे असगी और महानामा। यहाँ पे लिख देते हैं 4 नंबर पे कौन थे? असांगी। और 5 नंबर पे कौन थे? महानामा। महानामा, ठीक है। उर्वेला क्या है? एक जगह है, ठीक है। वहां पे क्या एक करे गए थे? यहाँ पे वो गए थे, तो वहां पे इनके कितने शिष्य बने या साधन बने? तो 5 बने। वो कौन कौन है? तो वो है कौंडिन्यन, 2 नंबर पे वस्पा, 3 नंबर में भादिया और 4 नंबर में आसगी, 5 नंबर में कौन है? महामाया। चलिए यहाँ पे उसके आगे देखते हैं। उसके आगे आपसे बोला गया है कि उर्वेला में ही एक किसान की क्या है? उर्वेला में एक किसान की क्या थी? उर्वेला में एक किसान की बेटी थी। एक किसान की बेटी थी। क्या थी? बेटी। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम सुजाता था। क्या नाम था? सुजाता, ठीक है। जो उर्वेला में एक किसान की बेटी थी उसका क्या नाम था? सुजाता था। तो सुजाता के हाथों से सिद्धार्थ ने क्या किया था? खीर खाया था। क्या खाया था? खीर खाए। खीर खाए। और खीर खाने के बाद इनके जो 5 शिष्य थे तो इनका क्या नाम रख दिए? पखंडी। इनका क्या नाम रखे? पखंडी। पखंडी, ठीक है। क्या नाम रख दिए? पखंडी। और उनका क्या किए? साथ छोड़ दिए। जब इनका पखंडी नाम रखे तो इनका क्या हुआ? जो इनके 5 शिष्य थे तो इनका क्या किए? साथ छोड़ दिए। क्या किए? साथ छोड़ दिए। कौन? इनके जो ये 5 शिष्य थे या साधन थे, ये क्या किए थे? जब ये खीर खाए थे किसके हाथ के? सुजाता के हाथ के। तो इसने क्या किया था? इनके जो शिष्य थे तो इनको एक क्या किया? नाम दिया। क्या? पखंडी। और क्या किया? इनके साथ छोड़ दिया। चलिए उसके आगे देखते हैं। क्या किए थे? इनका साथ छोड़ दिए थे। और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए उसके आगे देखते हैं। इसके अगले क्वेश्चन में बोला गया है। इसके अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? साथ क्या किए से छोड़ दिए थे। अब उसके आगे क्वेश्चन में बोला गया कि बिना अन्न जल, क्या है ना, अन्न और न जल ग्रहण किए और वो कहा चले गए? आधुनिक। आधुनिक बोध गया में गौतम बुद्ध
गौतम गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध ने बिना जल पान, क्या है, गौतम बुद्ध ने बिना जलपान, बिना अन्न जल, ठीक है, यहाँ पे जलपान नहीं, बिना अन्न जल ग्रहण किए कहाँ चले गए थे? निरंजना ये क्या है? फल्गु। निरंजना फल्गु नदी के तट पर, फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने बिना अन्न जल ग्रहण किए कहाँ चले गए थे? निरंजना। ठीक है, किस नदी के किनारे? अगर कोई पूछे कि गौतम बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ कहाँ पे हुआ था, तो ये तो सबको पता है कि पीपल के पेड़ के पास हुआ था, लेकिन किस नदी के किनारे? तो फल्गु नदी के तट पर। ठीक है, फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति। और कितने वर्ष तपस्या किए थे? यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष तपस्या, 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद, 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद उनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इनके जो कठिन तपस्या के 35 की आयु में सिद्धार्थ की ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कितना? यहाँ पे 6 वर्ष क्या किए थे? तपस्या किए थे। और इनका उम्र कितना था? 29 वर्ष को क्या किए थे? 29 वर्ष में क्या किए थे? घर को त्यागे और 6 वर्ष में ये क्या किए? ज्ञान को प्राप्ति किए। तो गौतम बुद्ध को 35 वर्ष में क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे क्या बोला गया है? उसके आगे बोला गया कि गौतम बुद्ध ने जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त किए वह स्थान क्या कहलाया? गौतम बुद्ध ने जिस स्थान पे ज्ञान प्राप्त किए वह स्थान बोध गया कहलाया। क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। गौतम बुद्ध ने जिस स्थान पे ज्ञान की प्राप्ति किए थे उस स्थान को क्या कहा गया? बोध गया कहलाया। ठीक है, उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध एवं तथागत कहा गया। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई
तो इन्हें क्या क्या कहा गया था? तथागत। क्या कहा गया था? गौतम बुद्ध एवं तथागत कहा गया था। इन्हें गौतम बुद्ध या तथागत कहा गया था। तथागत कहा गया था। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इनको क्या कहा गया था? गौतम बुद्ध। मतलब जब सिद्धार्थ को, यहां पे लिख देते हैं सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ। जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इनको क्या कहा गया? गौतम बुद्ध कहा गया और तथागत कहा गया। उसके आगे देखते हैं, उसके आगे कि सिद्धार्थ गोत्र गौतम होने के कारण ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें गौतम बुद्ध का कहलाया गया। जब गोत्र गौतम होता है तो गोत्र क्या होता है? नक्षत्र होता है। क्या होता है? गोत्र गौतम होने के कारण गोत्र गौतम होने के कारण ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें क्या कहा गया? उन्हें गौतम बुद्ध कहा गया। गौतम बुद्ध कहा गया। क्वेश्चन में यहां पे बोला गया कि गोत्र क्या है? मतलब सिद्धार्थ के जो गोत्र थे, किसके? यहाँ पे लिखते हैं सिद्धार्थ गोत्र के। सिद्धार्थ क्या थे? गोत्र के थे। गोत्र क्या होता है? नक्षत्र होता है। गोत्र के गौतम होने के कारण, गोत्र में क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था, होने के कारण ज्ञान की क्या हुई? प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें क्या कहा गया? गौतम बुद्ध कहा गया। चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना जो पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद किस चीज के? ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? वाराणसी के। कहाँ पे दिए थे? वाराणसी के निकट कहाँ पे? सारनाथ में दिया। कहाँ पे? सारनाथ में दिया। ऋषिपत्तनम में दिया। किसमें? ऋषिपत्तनम में। सारनाथ में दिए। ऋषिपत्तनम में दिए। और यहाँ पे पूछे कि गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, किस भाषा में दिए थे? तो यहाँ पे लिखेंगे कि गौतम बुद्ध ने जिस भाषा में उपदेश दिए, वह भाषा कौन सी थी? वह भाषा
पाली थी। कौन? पाली। और उस समय की जनसाधारण भाषा थी। ये जो पाली भाषा है उस समय की क्या थी? उस समय की साधारण भाषा थी। साधारण भाषा थी। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? 24 को हो गया। चलिए उसके आगे देखते हैं कि इस घटना को गौतम बुद्ध ने जिस भाषा में उपदेश दिए वह भाषा कौन सी थी? पाली थी। और उस समय की क्या थी? जनसाधारण भाषा थी। उसके आगे आपसे बोला गया है कि, एक मिनट रुकिए लो। क्या बोले थे कि किस भाषा में थी? पाली भाषा में। उस समय की क्या थी? जनसाधारण। यहाँ पे सिर्फ साधारण हुआ है, यहाँ पे क्या होगा? जनसाधारण भाषा थी। ठीक है, और इस घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या है? इस घटना को बौद्ध ग्रंथ में, इस घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। किस घटना को? गौतम बुद्ध ने मतलब जिस भाषा में उपदेश दिए थे उसमें जब उपदेश देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। उसके आगे क्वेश्चन है कि यहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में। ये तो पहले ही हम बता दिए। चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे आपसे बोला गया है कि उसके आगे आपकी वैशाली, कहाँ कहाँ पे? वैशाली, कौशल, कौशाम्बी भी अन्य राज्यों में क्या किए थे? अपना उपदेश दिए थे। कहाँ कहाँ पे? वैशाली, कौशल और एक क्या है? कौशाम्बी। कौशाम्बी अन्य राज्यों में और आदि और राज्यों में अपना क्या किए थे? अपना उपदेश दिए। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? वैशाली, मतलब अगर कोई पूछे कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ कहाँ दिए थे तो यहाँ पे हमको क्या बताना है? वैशाली, कौशल और कौशाम्बी आदि और राज्यों में क्या किए थे? अपना उपदेश दिए थे। तो यहाँ पे आपका ये कितना नंबर? 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे बोला गया कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है तो कौन कौन है? पहला है बुद्ध। क्या है? बुद्ध। और दूसरा है धम्म। क्या है? धम्म और एवं। और तीसरा कौन है? संघ। ठीक है, 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर और ये क्या हो गया? 3 नंबर।
चलिए इसके आगे हम क्वेश्चन में देखते हैं कि बुद्ध ने आत्मा को नकार कर क्या हो गए से, अनिश्वरवादी हो गए थे। मतलब वो किस पे, ईश्वर पे विश्वास नहीं करते थे, अनिश्वरवाद। ठीक है, यहां पे लिखते हैं कि बुद्ध ने कौन है, बुद्ध ने आत्मा को नकार कर, आत्मा को नकार कर, किसको, आत्मा को नकार कर वे अनिश्वरवादी थे। क्या थे, अनिश्वरवादी थे। किसको त्याग कर, आत्मा को त्याग कर क्या थे वो, अनिश्वरवादी थे। चलिए उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहां पे लिख देते हैं 29। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है उपसंपाद, क्या कहा जाता है, उपसंपाद कहा जाता है। चलिए उसके आगे देखते हैं, उसके आगे आपका कौन सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मिटा दे, कहाँ पे रखे, मिटाने वाला मिल नहीं रहा है। यहां तक तो हो गया, चलिए इसके आगे भी देख लेते हैं। इसके आगे आपसे क्या बोलेगा, चलिए उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें बोला गया है कि बौद्ध धर्म के प्रवेश करने की न्यूनतम आयु, मतलब जब बौद्ध धर्म में कोई प्रवेश करता है तो उसका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि बौद्ध धर्म में, किसमें, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की न्यूनतम आयु, जब बौद्ध धर्म में कोई प्रवेश करता है तो उनका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 15 वर्ष। ठीक है, चलिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे बोला गया कि बौद्ध धर्म के अपराधी, जब बौद्ध धर्म में कोई प्रवेश करता है तो वो कौन कौन से नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं होना चाहिए, ठीक है, अपराधी नहीं होना चाहिए और रोगी वो नहीं होना चाहिए, दास एवं ऋणग्रस्त लोग उसमें क्या करते हैं, बौद्ध धर्म में प्रवेश, बौद्ध धर्म में क्या है, वर्जित है। बौद्ध धर्म में अपराधी
अपराधियों, रोगियों एवं ऋणग्रस्त लोगों को बौद्ध धर्म में क्या है, वर्जित है या मना है। चलिए उसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि बौद्ध धर्म के अनुसार देवतागण भी क्या है, कर्म के सिद्धांत के अनुसार हैं, कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार, किसके, बौद्ध धर्म के अनुसार देवतागण भी कर्म के सिद्धांत के अनुसार आते हैं। बौद्ध धर्म कहता है कि जो देवतागण भी हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, कर्म के अनुसार या सिद्धांत के अनुसार आते हैं। यहाँ पे कोई पूछेगा कि बौद्ध धर्म के अनुसार देवतागण किस में आते हैं, तो कर्म के अनुसार या उसके सिद्धांत के अनुसार आते हैं। उसके आगे आपका क्वेश्चन है कि बुद्ध ने तृण होने के अधीन होने की घटना को क्या कहा जाता है, बुद्ध ने त्रिसण होने के अड़ी की घटना को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं निवारण। क्या बोलते हैं, निवारण बोलते हैं, निवारण नहीं, निर्वाण। ठीक है, चलिए उसके आगे यहां पे देख लेते हैं। इसमें आपसे बोला गया है कि उन्होंने और एक उपदेश दिया था, उसमें क्या कहा था, हवाओं कहा था। गौतम बुद्ध ने एक उपदेश दिया, गौतम बुद्ध ने एक उपदेश दिए जिसमें उन्होंने बोले कि यह दुनिया दुखी से भरी हुई है। गौतम बुद्ध ने एक उपदेश दिया था, उस उपदेश में उन्होंने बोला था कि यह दुनिया दुखों से भरी हुई है। क्या हुई है, भरी हुई है। गौतम बुद्ध ने एक उपदेश दिए थे, उस उपदेश में उन्होंने बोले थे कि यह दुनिया क्या है, यह दुनिया दुखों से क्या है, भरी हुई है। चलिए उसके आगे क्वेश्चन में देखते हैं। यहां पे आपका कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, 33 नंबर। इसमें आपसे बोला गया कि बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे। यहां पे हम लिखते हैं कि बुद्ध के अनुयायी कितने थे। बुद्ध के अनुयायी कितने थे, तो कितने थे, तो ये 2 लोग थे, 2। ठीक है, पहले कौन था, भिक्षुक, और दूसरे में कौन था, उपास। 2 नंबर में कौन थे, उपासक। पहले में भिक्षुक और दूसरे में कौन थे, उपासक।
और यहाँ पे अगर कोई पूछे कि भिक्षुक किसे बोला गया है और उपासक किसको बोला गया है, तो भिक्षुक किसको बोला गया है, जो भिक्षुक किसको बोला गया है, जो बौद्ध धर्म के प्रचार करते हुए, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सन्यास, बौद्ध धर्म के प्रचार करते हुए सन्यासी बन जाता है। क्या होता है, बौद्ध धर्म के प्रचार सन्यास ग्रहण करने वाले, सन्यास ग्रहण करने वाले, सन्यास को क्या करते हैं, ग्रहण करने वाले को, ग्रहण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा गया है, ग्रहण करने वाले व्यक्ति को भिक्षुक कहा गया है, भिक्षुक, ठीक है, भिक्षुक कहा जाता है। मतलब इसमें जो बोला गया भिक्षुक में कि बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, मतलब प्रचार करते हुए जो सन्यास ग्रहण करते हैं उसे क्या बोलते हैं, भिक्षुक बोलते हैं। उसके आगे आपसे क्वेश्चन में बोला जाए अगर कि उपासक किसे कहते हैं, उपासक का मतलब क्या होता है, तो जो उपासक का मतलब होता है वो है गृहस्थ। क्या है, गृहस्थ, गृहस्थ, गृहस्थ जीवन जीने वाले, गृहस्थ जीवन जीने वाले, गृहस्थ जीवन जीने वाले व्यक्ति को, व्यक्ति होते हुए भी, व्यक्ति होते हुए व्यक्ति होते हुए जो धर्म अपनाने का, गृहस्थ जीवन जीने वाले व्यक्ति होते हुए जो धर्म, जो धर्म, जो धर्म अपनाने, अपनाने वाले, जो धर्म अपनाने वाले उपासकार, उपासक कहलाए। इसमें कहने का मतलब यह है कि जो उपासक है वो गृहस्थ, मतलब गृहस्थ क्या कहे, मजदूरी करने वाले को क्या कहते हैं, गृहस्थ कहते हैं। गृहस्थ जीवन जीने वाले व्यक्ति, क्या है, गृहस्थ जीवन जीने वाले व्यक्ति होते हुए जो धर्म के, क्या है, जो धर्म के अपनाए उसे क्या कहते हैं, उपासक कहते हैं। यहाँ पे बुद्ध के अनुयायी कितने थे, तो 2 थे, कौन, भिक्षुक और उपासक। चलिए उसके आगे देखते हैं। यहां तक तो हो गया, अब इसमें नहीं है। चलिए उसके आगे आपका कि पाली भाषा में लिखे, जो पाली भाषा में लिखे त्रिपिटकों, क्या है, त्रिपिटकों से बौद्ध धर्म के विश्व में विवादन ज्ञात मिलता है। तो त्रिपिटक कौन कौन थे, चलिए इसके अगले वीडियो में यहां से इसके आगे बताएंगे, ठीक है ना। आज तक का यही। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो पे बने रहिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, कि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास जाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।